हेलो एवरीवन। तो अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस का एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दिया है एसएससी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में। और उससे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वैकेंसी थोड़ी बढ़ सकती है और कट ऑफ पे भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब मैं इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्ज़ाम डेट सबसे पहले देख लेते हैं। 25, 26 और 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट रखे गए हैं, ठीक है। तो तैयारी के लिए वैसे थोड़ा सा और समय मिल गया। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा अक्टूबर का या फर्स्ट हाफ में, लेकिन थोड़ा समय मिला। अब देखो, जो ट्रेंड रहा है उससे ये समझ में आता है कि एएसओ और जीएसओ का जो एग्जाम है वो दोनों का दोनों एग्जाम एक दिन में आराम से करवाया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई वैकेंसीज आ जाए। अगर उसके अलावा बात करूँ तो इजीली इसको एक दिन में करवाया जा सकता है, ठीक है। तो 25, 26 या 27 किसी एक दिन तो एएसओ और जेएसओ का पेपर होगा। प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी देखो तो इन दोनों का पेपर जनरली एक दिन में ही करवाया जाता था, ठीक है। यानी कि हमें 2 दिन मिल रहा है सीजीएल मेंस के लिए। केवल एक दिन में केवल एक शिफ्ट होती है, तो इस बार शायद 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। और अगर 2 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन में भी हम लोग फंस जाएंगे। एसएससी अपनी बेस्ट कोशिश करती है कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो एक दिन में सिंगल डे में करवाया जाए, क्योंकि 2019 में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। जो लोग पुराने एस्पिरेंट्स हैं वो जान लो, अगर नहीं भी जो नए एस्पिरेंट है उतना कहानी नहीं जानना चाहते तो बस इतना जानो कि नॉर्मलाइजेशन से बचना चाहती है एसएससी, और आपके लिए एज एन एस्पिरेंट भी अच्छा होता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो हमें यहाँ से देख के सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है। अगेन मैं पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज कर रहा हूँ, गारंटी कुछ नहीं होती लाइफ में। हो सकता है कि मतलब कुछ और ही सीन हो जाए, अलग अलग दिन करवा दिया जाए एएसओ और जेएसओ, हालांकि इसकी चांस कम है। ज्यादा चांस ये है कि 2-2 दिन होने वाला है आपका सीजीएल का मेंस, ठीक है। 2 दिन सीजीएल मेंस होने का क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल 2022 का अगर टीयर 2 देखा जाए तो इसमें लगभग आपके 3,60,432 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने टीयर 2 के लिए जो क्वालिफाई करे थे, ठीक है। उस वक्त वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए तो लगभग 90,000 लोगों ने एक दिन में अपीयर किया था। यानी कि एसएससी की जो लेटेस्ट कैपेसिटी है वो 90,000 लोगों को एक दिन में इजीली एग्जाम करवा सकता है। तो 90,000 से लेकर के 1 लाख लोगों का एग्जाम एसएससी जब एक दिन में करवा सकता था, तो 2 दिन में एग्जाम रखने का सीधा सीधा यही मतलब है कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो 1 लाख से ज्यादा है। और वो भी थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मान लो 1,10,000 होते, 1,20,000 होते, तो लगभग 1,15,000, 20,000 का भी करवाने का क्षमता है एसएससी का, अगर उससे भी पहले का आप डेटा देखोगे तो। यानी कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो 1,30,000 से काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि सीजीएल 2023 में जो होगा क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स जो है वो 90,000 से तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। तो फिर भी अगर हम लोग ऑन सेफर साइड भी देखें कि बहुत ज्यादा हम लोग ऑप्टिमिस्टिक यदि नहीं भी होते, तब भी हम 1,50,000 के लगभग कैंडिडेट्स को एज्यूम कर ही सकते हैं। अब ये हो सकता है 1,40,000, 43,000 हो जाए, हो सकता है ये 1,50,000, 55,000, 60,000 हो जाए, होने का तो ये भी हो सकता है कि ये 2 लाख लोग हो जाए। लेकिन चलो हम लोग एज अ सेफर साइड ये मान के चलते हैं कि केवल 1,50,000 लोगों को ही क्वालिफाई कराया जाएगा। अब इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या 10 गुना लोग क्वालिफाई होंगे या 15 गुना। तो देखो, पहले जो होता था 2022 के पहले वाला जो ट्रेंड ये होता था कि 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करवाया जाता था। लेकिन तब एक कैच ये भी होता था कि टीयर 3 भी वहां पे होता था, यानी डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होता था। तो इसीलिए 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करवाया जाता था। लेकिन जब से डिस्क्रिप्टिव हटा है तब से जनरली 10 गुना लोगों को क्वालिफाई करवाया जा रहा है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो। तो फिर भी अगर हम मानते हैं कि चलो, अगर पहला केस है कि हम 15 टाइम्स क्वालिफाई हो रहे हैं लोग, अगर 15 गुना लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो इसको सिंपली आप 15 से डिवाइड करोगे, माफ करना, तो लगभग 10,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अगर 15 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि 10,000 वैकेंसी इस बार रिपोर्ट हुई होगी अभी तक जो केस है। दूसरा केस अगर मानते हैं कि नहीं, 10 गुना लोगों को ही क्वालिफाई कराया जाएगा, जो कि हमेशा का ट्रेंड रहता है। मतलब लास्ट सीजीएल में जब से डिस्क्रिप्टिव का पेपर हटा है, टीयर 3 हटा है, तब से 10 गुना लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। तो लगभग 15,000 के लगभग में वैकेंसी, यानी वैकेंसी जो है वो आराम से 10,000 से 15,000 वाले ब्रैकेट में झूलेगी, ठीक है। सिर्फ टीयर 1 के टाइम में हो सकता है फाइनल वैकेंसी इससे बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए या हो सकता है घट भी जाए। जैसे पिछले बार हुआ था कि 20,000 से बढ़ के वो 38,000 तक गया था वैकेंसी, और फिर लास्ट में थोड़ा सा स्लाइड उसमें कमी आई और शायद 36-37,000 के आसपास हुआ वैकेंसी, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप मान के चलो कि 10,000 से 15,000 इस ब्रैकेट में आपकी वैकेंसी घूमेगी, ठीक है। 10,000 to 15,000। अब इसके बीच में वैकेंसी क्या रहती है ये निर्भर करेगा, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न होना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जो है वो आइडियली 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे को टारगेट कर रहे होंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो 2400 ग्रेड पे में आएगा। और उसमें भी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बहुत ज्यादा वैकेंसी की चर्चा, रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में। पिछले बार ही सुनने में आया था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी बाद में इन लोगों ने डाली थी जो कि ऐड नहीं हो पाए थे। फिर टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी कुछ रिशफलिंग वगैरह कुछ हो रहा है वहां पे, नए रिक्रूटमेंट रूल्स। तो उस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट होगा, तो कट ऑफ जो है वो
140 से तो नीचे जाएगी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, ठीक है। ये यूआर का मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग अपने हिसाब से एज्यूम कर लेना, क्योंकि देखो मेरे पास एग्जैक्ट सर्वे डेटा नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, कैटेगरी वाइज भी नहीं बता सकता, लेकिन 140 से तो नीचे रहेगी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, यानी हर चीज आपके अगेंस्ट में भी जाती है तब भी 140 के नीचे तो कट ऑफ फॉल कर ही रही है यूआर कैटेगरी के, ठीक है। हो सकता है इससे बहुत ड्रामेटिकली भी फॉल कर जाए, डिपेंडिंग ऑन की वैकेंसी कितनी बड़ी है। जैसे मैंने बोला कि एक केस वो भी है कि 1,80,000 2 लाख के लगभग में लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे, उस वक्त कट ऑफ बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली फॉल करेगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। आपका मार्क्स अगर थोड़ा भी डिसेंट आ रहा है, थोड़ा भी आपको लग रहा है कि कुछ भी मतलब गट फीलिंग आ रहा है कि तैयारी करनी चाहिए, तो प्लीज तैयारी करो। तैयारी अभी से क्विट मत करो, दूसरे एग्जाम्स भी हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, ठीक है। हमारे ऐप पे आपको जीके सुपर 40 का कोर्स मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस वाले जो वीडियोस हैं वो सीजीएल मेंस तक आपको फ्री में मिलेंगे। तो वहां पे जाकर के आप वीडियोस और नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। व्यू डेमो वाले सेक्शन में जाओगे तो, और जीके का जो सुपर 40 कोर्स है इसमें कंप्लीट जीके की तैयारी आपको 40 घंटे में और 99 रुपए में करवाई गई है। हालांकि 99 रुपए में अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो कूपन कोड OFFICER ऑफिसर आपको लगाना होगा। अगर ये कूपन कोड लगाओगे तभी आपको ये 99 रुपीज में केवल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सीजीएल क्वालिफाइड है, इस बार भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स है, साथ में इसमें AIR 17 निकिता मैम भी पढ़ा रही हैं। तो अगर हमसे आप पढ़ना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज फ्री जो रिसोर्सेस है उनका भी इस्तेमाल करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वहां से इंस्टॉल कर लेना, और कोई भी डाउट वगैरह होगा कमेंट में पूछ सकता है। देखो कट ऑफ बस कैटेगरी वाइज मत पूछना, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट अपना खुद का डेटा नहीं है, जो बाहर के वेबसाइट से दूसरे चैनल से वहां देख के मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 140 के नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें मैंने बताई वो एक अप्रॉक्स चीजें हैं, कुछ हमने अंदाजा लिया है, प्रीवियस से ट्रेंड्स का सहारा लिया है। इसको बेसिस पे अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। जो भी है करियर आपका है, कोई भी आप में से छोटा बच्चा नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेना, और बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो। 4200 या 4600 टारगेट अपने सामने रखना।